अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर एंड शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 12 के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। बेसिकली जितनी भी हमने अब तक एड टू कार्ट किया, फिर उसके बाद हमने इनवॉइस जनरेट की, तो जितनी भी सेल हुई है उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, मंथली, वीकली या ईयरली। तो वो कैसे होगी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट किस तरह हम जनरेट करते हैं और कैसी दिखती है। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं एडमिन को। यहाँ रिपोर्टिंग के पार्ट पे जाके अगर हम यहाँ आप चाहें तो लोगो वगैरह लगा दें कि करंट डेट वगैरह आ रही है। आप कोई डेट पिक करते हैं पूरे साल की या मंथ की, तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस किस्म का सारा बिल वगैरह जनरेट हो रहे हैं, उनका टोटल भी आ रहा है और आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से एक पीडीएफ का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट में मौजूद होता है, तो आप यहाँ से इसको अगर आप प्रिंट पे सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये सेव कर दिया हमने और इसको आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी ये हम सीखते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये किस तरह हो रहा है, बेसिकली हमने यहाँ पे एक व्यू जनरेट किया हुआ है। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस इस सीरीज़ के लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैसे आप ज्वाइंस के लिए व्यू बनाते हैं। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है, ये हमारा व्यू है। ठीक है, आपके पास एक क्यूरी होती है जिसको आप एक टेबल के फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ज्वाइंस है। सिंपल सा हमारे पास एक ये कस्टम क्यूरी मैंने बनाई है, यानी एक ही टेबल दो टेबल हैं। एक हमारा इनर ज्वाइन है यूज़र का और एक नॉर्मल इनवॉइस का टेबल है। हम कह रहे हैं कि इनवॉइस में से ये कॉलम लाओ और साथ में जो है यूज़र का भी नाम, यहाँ से यूज़र का नाम लाओ। ठीक है, उसके बाद हमने ज्वाइंस किया यूज़र को किस इनवॉइस की टेबल से यूज़र आईडी के बिहाफ पे, और फिर हमने वेयर का क्लाउज यूज़ किया कि जो भी डेटा लाओ वो कौन सा वाला लाओ, स्टेटस जिसका क्या हो, 1 हो। यहाँ पे सारा डेटा कौन सा शो हो रहा है, स्टेटस जिनका 1 हो। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने उसको एक नाम दे दिया गेट ऑल यूज़र, तो वो हमारे पास टेबल बन गया। देन फिर हमने जब ये सारा काम कर दिया तो हमने अपना मॉडल जो है बिल्ड करना होता है, जो मॉडल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस मॉडल को आपने राइट क्लिक करके अपडेट पे जाके मॉडल बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो देन हमने क्या करना है कि जब ये सब काम हो गया तो हमारे पास एक, मैं इस दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ जेसन रिज़ल्ट को। ठीक है, ये हमारे पास एक कस्टम बेसिकली हमारे पास मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग के लिए या दीगर फॉर्मेट के लिए। जो भी डेटा हमें जनरेट करवाना हो जेसन के फॉर्मेट में तो हम जेसन रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं गेट रिपोर्ट। अब जेसन रिज़ल्ट है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, जेसन रिटर्न करेगा, यानी जो भी डेटा सर्च होगा वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जेसन के। ठीक है, और यहाँ अलाउ गेट का मतलब ये है कि ये आपके फॉर्मेट को जेसन में ये मतलब उस फॉर्मेट को अलाउ कर देगा। जो भी HTTP के थ्रू डेटा आए उस डेटा को भी जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यूरी हमने सिंपली चलाई हुई है। ठीक है, इसका क्या मकसद है, अक्सर ऐसा होता है हम जब के क्यूरी यूज़ करते हैं तो हमारे पास चूँकि हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं मॉडल वगैरह, तो उसके ऊपर एक इशू आ जाता है, समटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का एरर आ जाता है। उससे बचने के लिए मैंने इसको फॉल्स किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे वैसे आप ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इस फॉर्मेट को कहते हैं लिंक। ठीक है, तो इसकी भी ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लिंक एक हमारे पास पैटर्न है, हम अपनी क्यूरी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एसक्यूएल की क्यूरी है, ये भी उसी तरह की होती है। देखें इसमें इन यूज़ हो रहा है और वेयर यूज़ हो रहा है, तो हमारी एसक्यूएल में भी वेयर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्यूरी यही वाली है जो हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, बिटवीन डेट और यहाँ पे एंड ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम एक्स, यानी डेटा लाओ इन, कहाँ से लाओ, हमने अपना डेटा वो डिफ़ाइन किया व्यू वेयर एक्स डॉट, यानी ये वाली डेट के बिहाफ पे लाओ। और यहाँ हमने दो पैरामीटर दिए, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट का। ठीक है, उसके अंदर कौन से कॉलम से डेटा लाएगा, इस हमारे इनवॉइस डेट के बिहाफ पे सारा डेटा लाएगा। ठीक है, और देन हमने इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ किया, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो सारा डेटा आएगा। और देन फिर हमने उस सारे डेटा को क्यूरी में रख दिया और क्यूरी को हमने टू लिस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है,
और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया एक्शन रिजल्ट रिपोर्टिंग का, और इसके ऊपर हमने क्या काम किया, यहाँ पे टॉप पे हमने दो लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, एक जेक्यूडी की, ठीक है, सिंपल, और एक मोमेंट.जेएस। मोमेंट.जेएस मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि जो हम डेटा जब फैच करवाएंगे तो वहाँ पे डेट हमारे पास प्रॉपरली नहीं आती, तो डेट की फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मोमेंट.जेएस क्या चीज़ होती है। तो इसकी आप सिंपल सी लाइब्रेरी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम जेक्यूडी डाउनलोड करके लगाते हैं इसी तरह हम मोमेंट.जेएस को भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले दिखा देता हूँ। ये हमारे पास देख, ये डेट है, और डेट को किस तरह ये ला रहा है, फॉर्मेटिंग के अंदर ला रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट है, उसको आप डेट है उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप यहाँ कर सकते हैं। नीचे कैलेंडर भी है और भी बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से भी आप अपनी डेट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये टाइम और डेट के हिसाब से ये इसको डिज़ाइन किया गया। अच्छा, और डाउनलोड कहाँ से होगी, आप सिंपल यहाँ नीचे जाएँ, डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक करें। ये आपके सामने फ़ाइल है, जैसे जेक्यूडी की फ़ाइल को हम कंट्रोल ए करके कॉपी करते हैं और डॉट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर डेटा पेस्ट करके उसको लिंक देते हैं, इसी तरह आप इसको भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका लिंक दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये फ़ाइल हमारी है कहाँ, यहाँ देखें स्किप के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है, ये स्किप के फोल्डर में मैंने एक न्यू फाइल बनाई मोमेंट.जेएस, उसमें सारा कोड हमने मोमेंट वाला कॉपी करके रख दिया, ठीक है। उसका लिंक हमने यहाँ पे दे दिया, जेक्यूडी भी लगी हुई है। यहाँ बूटस्ट्रैप का कंटेनर है, हमने इसमें ग्रिड सिस्टम यूज़ किया। एक हमारे पास डेट पिकर है स्टार्ट का, एक एंड का, और दो बटन है, एक रिपोर्ट के लिए और एक प्रिंट के लिए, ठीक है। रिपोर्ट वाले पे हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली हमने एक आईडी दी हुई है बीटीएन रिपोर्ट और बीटीएन प्रिंट, और इनको भी हमने आईडी भी दी हुई है, नेम भी दी हुई है। नेम क्यों, क्योंकि ये एसटीआर एंड कहाँ यूज़ होगा, इसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, फर्दर हम नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास वो एरिया जहाँ पे हमारी रिपोर्ट शो होगी, तो इन सारे डेटा को हमने एक डिव में रख दिया, उसको हमने नाम दे दिया प्रिंट एरिया, आप कोई भी नाम दे दें, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है, जब हम प्रिंट पे क्लिक करें तो वो डेटा प्रिंटेड मोड पे चला जाए, ठीक है। तो ये उस मकसद के लिए। और कंटेनर में हमने यहाँ पे एक शीशाप की एक हमारे पास डेट टाइम की जो क्लास है, उसमें से मैंने नाउ का फंक्शन यूज़ किया, यानी अभी जो भी डेट और टाइम हो रहा है वो पिक करके हमें प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद ये हमारा टेबल आ रहा है, टेबल में हमने ये कॉलम चूँकि फैच करवाने तो ये रख दिए, और डेटा जो आएगा आउटपुट चूँकि जेक्यूरी से आएगा तो हमने टी बॉडी को एक आईडी दे दी, क्योंकि आपको पता है एजेक्स या जेक्यूरी जब भी चलती है तो उसको एक आईडी चाहिए होती है डेटा फैच करवाने के लिए। तो हमने दो चीज़ें रखी हैं, एक रिज़ल्ट और एक बॉटम बिल। आपने देखा होगा रिपोर्ट में बिल भी शो हो रहा था, तो बिल के लिए हमने अलग से एक आईडी जनरेट कर दी है, ठीक है। सो अब हम फर्दर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो इतना भी कोड है सारा मैं आपके सामने खुद करूँगा, तो मैं इस सारे कोड को यहाँ से स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जेक्यूडी का कोड स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल चलते हैं डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे हम रेडी का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले बटन को टारगेट करेंगे, ठीक है। बीटीएन आपने जो भी इसको आईडी दी हुई है, हमारा ये वाला बटन है बीटीएन रिपोर्ट का, तो हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि जब इस पर कोई बंदा क्लिक करे, ठीक है, तो फंक्शन चले, ठीक है, फंक्शन चले, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो भी काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं गेट प्रिंट करवाता हूँ, गेट के मेथड से भी कर सकते हैं, एजेक्स से भी कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर हमारा जेसन का सारा डेटा इजीली हम इसको यूआरएल के थ्रू डेटा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यूआरएल दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ऐसी एपीआई भी कॉल होती है, एपीआई का जो प्रोजेक्ट होता है एपीआई होती है, उसका आप जो भी मेथड होता है, जो लॉजिक होती है, जहाँ पे आपने डेटा दिया होता है उसका आप नाम यहाँ पे देते हैं, तो आपका डेटा गेट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट है डेटा का, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल यहाँ फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो मुझे उन डेट पिकर को भी यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे एक फंक्शन भी चाहिए, ठीक है, तो इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा पैटर्न रेडी हो गया। अब हमें चूँकि इस फंक्शन के अंदर तो हमें डेटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमें डेटा चाहिए, तो ये जो डेट पिकर थे इनको हम यूज़ करेंगे एसटीआर और एंड को, तो हम यहाँ लिखते हैं बेसिकली एसटीआर, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ टारगेट करते हैं एसटीआर को, डॉट वेल, उसकी वैल्यू गेट करेंगे, और फिर कॉमा और एंड, ठीक है।
और यहाँ पे हम वेल गेट करेंगे, ठीक है। देन हम इस सारे डेटा को कहाँ रख देंगे, इसमें, यानी जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा वो डेटा के अंदर आएगा, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पे ईच का लूप चलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे और फिर हम यहाँ पे फंक्शन चला देंगे, सिंपल, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम, आप चाहें तो ये फंक्शन हटा के डायरेक्ट ईच का लूप भी चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं इसमें की और वैल्यू, ठीक है। अब ये की वैल्यू क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है। तो मैं सिंपली पहले एक काम करता हूँ कि यहाँ पे console.log करके console.log, और साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका मकसद क्या है, इस फॉर ईच का, ठीक है। हम यहाँ से इसको कमेंट करते हैं और मैं सिंपली रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, हम यहाँ से अपनी, मैं console.log ओपन कर देता हूँ, ठीक है, console.log, इसको हम यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से एक डेट देते हैं, ठीक है, प्रीवियस डेट देते हैं, और ये अभी करंट और रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम, अच्छा ठीक है, एंड में एक इशू आया है, ठीक है, देख लेते हैं एंड में क्या इशू आ रहा है, str, ठीक है। यहाँ पे हमें बेसिकली डॉलर का सिंबल हमने यूज़ नहीं किया, तो दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो दोबारा से हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। ये देखें डेटा हमारा console.log में आ रहा है, ये जेसन के अंदर आ रहा है और यहाँ पे ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये की है और ये इसका पेयर है, ठीक है। इस, और क्योंकि ये बल्क डेटा है तो इसलिए हमें ईच का लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डेटा बेसिकली किस, इस की पेयर हमें चाहिए होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ईच का लूप भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, की वैल्यू, ठीक है। तो ये इनका कोई मतलब फिक्स नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से XYZ भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने की वैल्यू लिख दी है। अब हमें यहाँ पे डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब डेटा जनरली क्या होता है कि जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर हम डेटा कैसे फेच करते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ। हम यहाँ TR लिखते हैं, TD लिखते हैं, ठीक है, और इस तरह डेटा आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम हैं, ठीक है, 6 कॉलम है, अराउंड कोई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। अब मैं इस डेटा को यहाँ नहीं रखूँगा, मुझे jQuery में यूज़ करना है, तो मैं इसको अलाइनमेंट इसकी सही कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको इस तरह रखता हूँ और उसके बाद हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे, सिंपल, ठीक है, इस तरह। ये सारा डेटा हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर, सिंपल। और यहाँ भी कैसे आएगा, हमें इसके अंदर रखना होगा, बेसिकली इसके अंदर डिफाइन करना होगा इस TR को, ठीक है। और यहाँ पे हम अपेंड करेंगे, अपेंड टू, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी उस डिव की ID दे देंगे, ताकि जो डेटा हम उसमें लोड करवाएं वो डेटा इसके अंदर आके क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, यानी मर्ज हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमें ज़ाहिर डेटा भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे डेटा भी प्रिंट करवाएंगे। तो जो हमारा ओपनिंग टैग है डिव का, यानी ये जो डिव ओपन हो रहा है TD, इसके अंदर हम डबल कोटेशन और इस तरह करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू डॉट, हम यहाँ पे एक एक करके कॉलम प्रिंट करवाएंगे। तो पहला कॉलम हमारा इन्वॉइस का है, ठीक है, यहाँ पे हम इन्वॉइस ID प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जो जो आपने ऊपर TH में यहाँ पे जैसे कॉलम है उस तरह आप नीचे डेटा प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। किस ब्याज पे, इन कॉलम के ब्याज पे, ठीक है। तो हम इस सारे को कॉपी कर देते हैं, ठीक है, हमें बार बार चाहिए तो हम यहाँ पे इस तरह रख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम कॉलम रिप्लेस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। TD के अंदर हम रख देंगे और यहाँ पे भी रख देते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके डेटा चेंज कर देते हैं क्विकली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस ID थी, फिर हमें यूज़र चाहिए, ठीक है, फिर हमें यहाँ पे बेसिकली बिल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक डेट चाहिए, ठीक है। तो हम डेट यहाँ से उठा लेते हैं, इनवॉइस डेट, ठीक है। और इसी तरह हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और देन हमें यहाँ पे एक पेमेंट का एक कॉलम चाहिए, ठीक है। और आगे हमें
फर्दर स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस अगर मैं डायरेक्ट स्टेटस शो करवाऊँगा तो ये 1 2 3 की फॉर्मेट में शो करवाएगा। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कि अब तक का हमने जो काम किया वो कैसे दिख रहा है। सो हम यहाँ से दोबारा से लोड करते हैं अपने इस डेटा को। मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब इसकी नीड नहीं है। हम सिंपली अपना डेट रेंज देते हैं, ठीक है, और इसको रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं। ये डेटा हमारे पास आ रहा है, देखें यहाँ 1 1 आ रहा है, यहाँ पे अप्रूव आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो स्टेटस की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अप्रूव चाहिए मुझे इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि आप चाहें तो इस 1 की जगह अप्रूव कर दें, या फिर आप यहाँ लॉजिक लगा दो, ठीक है। कंडीशन हम यहाँ लिखते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू के अंदर जो स्टेटस है वो इक्वल हो बेसिकली किसके, 1 के, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, बाहर, यहीं पे हम बाहर कहीं बना देते हैं। मैं फ़िलहाल इस यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इस बटन के अंदर ही, यहाँ पे, या हम यहाँ बाहर बना देते हैं, ठीक है। इसको अंदर यूज़ कर देंगे वार मैसेज, हम इसको खाली बना देते हैं, ठीक है। एक हमें टोटल के लिए भी चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल का वेरिएबल भी बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि जो टोटल शो हो रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैसेज को हम मैसेज के अंदर लिखते हैं अप्रूव, ठीक है, और अदरवाइज़ ये इसका डेटा किस तरह आएगा, मैसेज पेंडिंग, ठीक है। अच्छा, इस मैसेज को हम सिंपली वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेटस की जगह हम मैसेज रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें ये जो टोटल है, टोटल का क्या करना है, तो बेसिकली ये लूप चल रहा है, इस लूप के अंदर ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, और टोटल को मैं इक्वल करता हूँ, और इसके अंदर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ वैल्यू डॉट बिल, यानी वो जो बिल हमें शो हो रहा है उस बिल को हमने क्या किया, लूप चल रहा है तो ये सारे डेटा को उठाएगा, एक एक करके इसके अंदर रख देगा। इस टोटल को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम ये तो लूप का करली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो रिपीट होगा। तो हमें तो 1 टाइम चाहिए, तो हम इस लूप से बाहर जाके, यानी इसके ब्लॉक से बाहर जाके इसके हम बाहर जाएंगे, और यहाँ पे हम दोबारा से टी ओपन करेंगे, टी ओपन करेंगे, टी ओपन करेंगे, टी क्लोज़ करेंगे, और टी को क्लोज़ करेंगे। और इसमें हम पेन 2 करेंगे इस दफ़ा, किस चीज़ को, इस दफ़ा हम बेसिकली जो हमने यहाँ पे बॉटम के लिए ये आईडी दी थी जिसके ऊपर टोटल शो होगा वो हम यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे हम डबल कोट्स और प्लस प्लस, और यहाँ पे हम अपना जो टोटल का वेरिएबल है वो कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ आप चाहें तो कोई, मैं इसमें स्ट्रॉन्ग यूज़ करता हूँ, हमारे पास HTML में स्ट्रॉन्ग बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे भी का टैग भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करवाते हैं कि टोटल सेल, और यहाँ पे हम RS में ये डेटा रख देंगे सिंपल, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, और अब हमारे पास हम अब तक का जितना काम किया हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो हम यहाँ से दोबारा चलते हैं, ठीक है, डेट रेंज देते हैं, ठीक है, यहाँ से, और सर्च करते हैं। सो देखें डेटा आ गया और इसका टोटल भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमारे पास एक मसला भी होगा कि अगर मैं इसी कंडीशन में कोई प्रीवियस मंथ दूँ, तो जैसे मैं अभी सिर्फ इस मंथ का जनरेट करवा रहा हूँ मैं, यानी इस मंथ का, तो ज़ाहिर है इस महीने में तो सेल कम हुई होगी, ठीक है, रिपोर्ट करते हैं, फिर भी डेटा 2 आ रहे हैं, यानी क्लियर नहीं हो रहा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि ये जो आपका फॉर ईच का लूप चल रहा है, ठीक है, आप इस लूप से बाहर, यहाँ हमने ये कंट्रोल प्रिंट करवाया था, इस जगह पे आप क्या करें कि यहाँ पे आप अपने उन डिव को टारगेट करें और उसको क्लियर कर दें, एम्प्टी कर दें। किस किस को, एक रिज़ल्ट को, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें चाहिए, और दूसरा हमारे पास जो डेटा आ रहा था वो इस पर आ रहा था, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब एक्चुअल में डेट सर्च हो तो तब डेटा आए, अदरवाइज़ प्रीवियस डेटा क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास एक और इशू भी आ रहा है कि ये जो डेट है ये प्रॉपर नहीं आ रही। तो मैंने आपको दिखाया कि moment.js हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो हम सिंपली जाएंगे अपने, यहाँ पे हम डेट प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम मोमेंट का, इसको मोमेंट के मेथड में रखेंगे, ठीक है, और ये ग्लोबल मेथड है, और यहाँ पे हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। आप moment.js की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको
इसी तरह मिलेगा। यहाँ पे हम ये फॉर्मेट रखते हैं, यानी एयर चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे डे चाहिए और फिर मंथ चाहिए, ठीक है। सो अब अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँ, ठीक है, सो अब मुझे डेट प्रॉपर फॉर्मेट में नज़र आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई डेट लाइन देता हूँ तो ये देखें डेट प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ तक हो गया, अप्रूव भी शो हो गया, बिल भी शो हो गया। अब हमारे पास आखिरी चीज़ बचती है प्रिंट। जब प्रिंट करें तो वो काम हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन, ठीक है। सो ये काम आप jQuery से भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है, पहले मैं इस मेथड को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखें ये हमारे पास मेथड है और इसके अंदर ये पैरामीटर है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो हमसे क्या मांगेगा, वैल्यू। अब चूँकि पैरामीटर है, डिफ का वैल्यू मांग रहे हैं, तो हम ये डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में जाएगी, क्योंकि टैक्स मांग रहा है हमसे, ठीक है। कैलकुलेशन तो नहीं हो रही है इसमें, तो इस तरह ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेथड जिस जगह कॉल होगा वहाँ भी हमें क्या देनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इस मेथड को, इस वाले मेथड को ऊपर जो हमारे पास प्रिंट का बटन है उसमें हमने यहाँ पे दिया और आईडी दी है। ये आईडी कौन सी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि जो भी आप काम करेंगे प्रिंटिंग के लिए आपको एक डिफ चाहिए होगा, उस डिफ के अंदर सारा काम करेंगे। तो हमने उसको एक आईडी दी थी प्रिंट, और वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, सिंपल नाम दे दिया, ठीक है। आईडी के साथ हैश नहीं लगाया, डायरेक्ट नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर रहे हैं। अगर jQuery होती तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे आईडी पास करनी होती। हमने यहाँ डिव नेम दिया और इस डिव नेम का अगेंस्ट उसकी आईडी जनरेट हो गई। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि ये तो उस डिफ के अंदर से डेटा ला रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, यानी ये पूरा जो पेज होता है, इसकी एक बॉडी होती है, ठीक है। जो HTML के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो हर पेज की एक अपनी बॉडी होती है। तो हमने उसका जो ओरिजिनल बॉडी है उसको हमने एक वेरिएबल में रखा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि उस बॉडी के अंदर उसके इनर HTML में, क्योंकि jQuery में .html यूज़ होता है, यहाँ पे इनर HTML है। इनर HTML के अंदर जो हमारा प्रिंटेड है, यानी जिस एरिया को हमने आईडी दी है वो वाला डेटा यहाँ पे प्रिंट कर लो, ठीक है, प्रिंट डेटा। और उसके बाद विंडो डॉट प्रिंट का मेथड है, ये क्या करता है, उस विंडो को प्रिंट मोड पे ओपन कर देता है और यानी प्रिंटिंग वाले पार्ट पे ले जाता है। और उसके बाद हमने कहा कि अगेन बॉडी को उसी कंटेंट में ले जाओ जैसे उसकी बॉडी होती है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ये लाइन किसी को नहीं समझ आ रही तो ये उसी तरह है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना नॉर्मल प्रोग्रामिंग में x की वैल्यू 10, और फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेट सपोज y इक्वल टू x। अब ये दोनों चीज़ें बातें एक ही हैं, x की वैल्यू 10 है, y के अंदर x है, यानी कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू ये रही, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब हम इस x को डायरेक्ट रेफरेंस देंगे वैल्यू तो भी 10 है, और अगर इसको हम यहाँ दे रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इक्वल के बाद जो चीज़ लगाई जाती है, ठीक है, राइट साइड पे वो हमारे असाइन, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ओरिजिनल यानी कि डॉक्यूमेंट की इनर HTML है उसमें हमारा ये वाला जो प्रिंटेड मोड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप क्या करें, प्रिंट कर दें, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। हम अपने कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा प्रिंटिंग वाला पार्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से अपनी कोई डेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम सिंपली मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंटेड मोड पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सारे डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्टली सेव PDF पे ले जाके सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ सेल रिपोर्ट, ठीक है, तो ये हमें सेल रिपोर्ट इस तरह जनरेट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये देखें टोटल आ रहा है, सारे कॉलम आ रहे हैं, स्टेटस सब कुछ आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरह हम jQuery को और जेसन रिजल्ट को यूज़ करके हम सर्चिंग कर सकते हैं और रिपोर्ट वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कहीं कोई इशू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।